आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, युद्ध की भीषणता के प्रति हृदय में घृणा जागृत होने पर वह बौद्ध धर्म के अहिंसा संबंधी सिद्धांतों से विशेष प्रभावित हुआ। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात उसकी राजनीति में लोक मंगल और कल्याण की भावना सर्वोपरि हो गई। उसने स्वीकार किया कि शासक के लिए लोक हित से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। उसने अपने सारे साधनों को तथा शासकीय विभागों विभागों को लोकोपकारी कार्य में लगाया। कलिंग विजय के उस निष्ठुर निर्मम युद्ध के उपरांत अशोक की वास्तविक विजय प्रारंभ हुई। इसी विजय के कारण बर्बरता की कहानियों से परिपूर्ण विश्व इतिहास में अशोक का नाम बहुत ऊंचा है। उसकी महानता को सिकंदर, जूलियस सीजर और नेपोलियन भी स्पर्श नहीं कर पाते। वह मानो सम्राटों की गद्दी पर बैठा एक संत था। तो लेखक कहता है कि इस युद्ध के बाद अशोक के हृदय में बौद्ध धर्म के प्रति विशेष प्रभावित हुआ। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए वह अग्रसर हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत होते हैं और वह बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात राजनीति में लोक मंगल और कल्याण की भावना उसके लिए सर्वोपरि हो गई। सबसे ऊंचा हो गया उसके उसके लिए जो लोक मंगल का कार्य और कल्याण की भावना सबसे ऊंची हो गई। उसने स्वीकार किया कि शासक के लिए, एक राजा के लिए लोक हित से बढ़कर कोई काम और दूसरा नहीं है। और उसने अपने सारे ऑफिसर्स को, सारे क्लर्क्स को, सारे विभागीय शासकीय अधिकारियों को उसने लोकोपकारी कार्य में लगाया। और असल में उस युद्ध के बाद, उस युद्ध के उपरांत अशोक की वास्तविक विजय प्रारंभ हुई, जिसको लेखक यहाँ पर टॉपिक के रूप में लिखा है, अशोक की वास्तविक विजय। अशोक की रियल जो विजय, जीत, उसका यहीं से प्रारंभ होता है। इसी विजय के कारण बर्बरता की कहानियों से परिपूर्ण विश्व इतिहास में अशोक का नाम सबसे बहुत ऊंचा है। और उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उस दिन से वह जिस तरह से कार्य करने लगा, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो अशोक का नाम सिकंदर, जिसको हम अलेक्जेंडर कहते हैं, जूलियस सीजर और नेपोलियन बोनापार्ट, ये लोग भी उसके नाम को स्पर्श नहीं कर पाते। सिकंदर का नाम जब आया तो उसके बारे में यहाँ दिया है किताब में। उसका वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर, जो ईस्वी पूर्व 356 से ईस्वी पूर्व 323 तक जीवित रहा। जग जीतने की महत्वाकांक्षा रखने वाला ग्रीक योद्धा था वह। और जूलियस सीजर प्राचीन रोम का एक इतिहास प्रसिद्ध सम्राट था, जिसने मिस्र पर अधिराज्य स्थापित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रसिद्ध सेनानी एवं तानाशाह था। तो कहने का अर्थ यह है कि अशोक अपने जीवन में जिस तरह परिवर्तन होकर के एक संत जैसा, एक सुशासक जैसा राज्य कार्य प्रारंभ किया, तो उसी दिन से उसका नाम इन राजाओं से भी और ऊंचा हो गया और वह मानव सम्राट की गद्दी पर एक बैठा हुआ संत था। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पर जिन सिद्धांतों का उसने प्रचार किया, इनमें सभी धर्मों के उच्च नैतिक विचारों का एकीकरण किया गया था। इन्हीं सिद्धांतों का अधिक प्रचार करने के लिए उस उद्देश्य से उसने धर्म यात्रा का संकल्प किया। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने कहा था, हे भिक्षुओं, तुम लोग अब जाओ और संसार की दया के निमित्त बहुजन हिताय की भावना से मनुष्य की भलाई और कल्याण के लिए भ्रमण करो। अशोक ने इसी उद्देश्य को जीवन में अपनाया और स्वयं यात्रा की और तथा देश विदेश में भिक्षु भेजे, जिनके कारण बौद्ध मत तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेश में हुआ। तो यहाँ लेखक कहता है कि अशोक भले ही बौद्ध धर्म को अपनाया हो, परंतु वह जिन सिद्धांतों को, जिन नियमों को वह मानता था और
दूसरों से मानने के लिए कहता था, वे सिद्धांत किसी एक धर्म के नहीं थे, सभी धर्म के उच्च नैतिक विचारों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया था। इन्हीं सिद्धांतों का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए उसने धर्म यात्रा का संकल्प किया। धर्म यात्रा कहने से जो लोग बौद्ध होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वे लोग किसी एक स्थान में नहीं रुकते, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे घूम घूम करके अपने धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और संसार के संसार को दया की भावना संसार में दया की भावना जगाते हैं। बहुजन हिताय, सभी के हित साधने की भावना से मनुष्य की भलाई किया करते हैं, उनके कल्याण किया करते हैं। तो इसीलिए जो अशोक था उसने भी अपने खुद भी, वह स्वयं भी बहुत सारे धर्म यात्रा किया और अपने अनुयायियों को, अपने जो बौद्ध भिक्षुओं को भी उसने बहुत सारे देशों में भेजा। जिससे क्या हुआ, जिससे एक फायदा यह हुआ कि बौद्ध मत के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार विदेशों में अब होने लगा। यह सब अशोक ने महात्मा बुद्ध की जो वाणी थी उसी से प्रभावित होकर किया था। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हे भिक्षुओं, तुम लोग अब जाओ, संसार की दया के निमित्त बहुजन हिताय की भावना से मनुष्य की भलाई और कल्याण के लिए भ्रमण करो। इन भ्रमणों के अंतर्गत जिन्हें अशोक ने धर्म विजय कहा, उसने अपने प्रिय पुत्र महेंद्र को सिंघल भेजा। विदिशा और उज्जैन के रास्ते से तामिल देशों की यात्रा करता हुआ महेंद्र सिंघल पहुंचा। वहां का राजा तिस महेंद्र के द्वारा बौद्ध धर्म में 40,000 व्यक्तियों के साथ दीक्षित हो गया। उसके पश्चात अशोक की बेटी संघमित्रा भी सिंघल गई। अशोक ने उसके साथ बोधि वृक्ष की एक शाखा भिजवाई, जिसे संघमित्रा ने अनुराजपुर में जाकर लगाया। आज भी वह शाखा पेड़ के रूप में वहाँ है। महेंद्र की समाधि भी सिंघल में बनी है। तो इस पैराग्राफ में अशोक के पुत्र महेंद्र की बात कही गई है और दूसरी बात उसकी बेटी संघमित्रा की बात कही गई है। अशोक का पुत्र जो अपने पिता का आदेश मानकर वह सिंघल गया था। सिंघल कहने से अभी जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उसे ही प्राचीन काल में उसका नाम सिंघल था। तो श्रीलंका को भेजा था और वह विदिशा उज्जैन के रास्ते तामिल देशों की यात्रा करता हुआ सिंघल पहुंचा था। तो वहाँ पहुंचकर वहाँ के जो राजा थे तिस, उसके साथ 40,000 व्यक्तियों को एक साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और उसके बाद उसकी बेटी संघमित्रा भी सिंघल गई थी, जिसके साथ एक बोधि वृक्ष भी भारत से श्रीलंका ले लिया गया था और वहाँ पर अनुराजपुर नामक एक जगह पर उसको लगाया गया था, जो आज भी वहाँ पर है। और उसी सिंघल में, श्रीलंका में ही अशोक का बेटा महेंद्र की समाधि भी आज तक है।